Hello, dear students. Welcome to our study zone and wish you very good morning. और सभी जो इस लाइव सेशन के अंदर जुड़े हुए हैं, वैसे मैंने दूसरी स्लाइड पर आपका जो एक बार माइक म्यूट कर लीजिए सभी। वैसे सभी ने माइक म्यूट कर रखा है। तो आपसे पहले हमने जो IUPAC के प्रीवियस लेक्चर्स देखे थे, उन प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को हमने देखा था। हमने क्लासिफिकेशन से लेकर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट देखा था, डिग्री ऑफ कार्बन एटम देखा था कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोजन की डिग्री किस तरीके से अफेक्ट होती है कार्बन के साथ। उसके बाद हमने कुछ फंक्शनल ग्रुप देखे थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है मेनली, और IUPAC के क्या तरीके होते हैं, IUPAC किस तरीके से स्टार्ट की जाती है, वो आज हम देखने जा रहे हैं स्टार्टिंग से। तो ये अपना समझ लीजिए कि 12th स्टैंडर्ड में अगर आप पढ़ रहे हैं और आपने 11th स्टैंडर्ड का कुछ भी नहीं पढ़ा है, और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा ही करते हैं कि 11th स्टैंडर्ड को इतना डीप जाके स्टडी नहीं करते, लेकिन केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स के अंदर, और वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, अगर आपने IUPAC GUC और आइसोमेरिज्म कवर नहीं की है तो आपको 12th स्टैंडर्ड में वो सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने के समान फील होती है। तो क्यों ना इस मिथ एंड टैबूज जो आपके मन में क्रिएट हुए पड़े हैं, चाहे वो अगेंस्ट हो या फिर इन फेवर हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर आज आपके दिमाग से निकालने वाले हैं। तो बस आपको थोड़ा सा, जितने भी यहाँ पर मैं एग्जांपल्स कवर कर रहा हूँ बेटा, एक एक एग्जांपल के पीछे बहुत मेहनत है। जो एक एग्जांपल है वो कहीं दूसरे एग्जांपल ने कुछ ना कुछ डिफरेंट है, भिन्न है, ताकि आपको ये कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पता चल सके कि जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तव में उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम बना सकते हैं, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स की नेमिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के अंदर ये हम देखेंगे भी कि IUPAC की जो नेमिंग है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन अगर आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हो, तो उसके अंदर IUPAC वो नहीं सिखाता है। डायरेक्टली आपको कोई भी कंपाउंड बोल दिया और उस कंपाउंड के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर्स है, आपको उस स्ट्रक्चर का नाम पता होना चाहिए कि कौन सी स्ट्रक्चर कब गिवन कर रखी है। मीन्स कहने वाली बात इतनी है, अगर उसने कंपाउंड का नाम बोल दिया तो स्ट्रक्चर आपके पास बनानी आनी चाहिए, या फिर उसने स्ट्रक्चर बना के दे दी तो आपको नाम लिखना आना चाहिए। तो ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपने टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ। और जैसा आप देख रहे हैं कि ये तो सभी गांव का बच्चा बच्चा ही जानता होगा कि IUPAC का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लेकिन इसको कोई नहीं पूछने वाला, इवन 10th स्टैंडर्ड में भी इसकी फुल फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत ही रेयर चांसेस के अंदर ये पूछी जाती है इसका फुल फॉर्म, कि IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है। अब तो छोटे लोअर स्टैंडर्ड के अंदर ये GK क्वेश्चंस में इंक्लूड कर दिया गया है। सो हम देखो बेटा, हमारे इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, और 3 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहली जो चीज़ है, एक तो होती है हमारे पास प्रीफिक्स, एक होता है वर्ड रूट, और तीसरी चीज़ होती है सफिक्स। ठीक है। अब जो हमारे प्रेफिक्सेस हैं और सफिक्सेस हैं उनको मैं 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर डिवाइड करता हूँ। ये जो टाइप दे रखा आपको 2 डिग्री प्रेफिक्सेस का, तो वो 2 डिग्री प्रेफिक्स भी है, 1 डिग्री प्रेफिक्स भी है, और ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूँ यहाँ पे सफिक्स को, तो सफिक्स आपके 1 डिग्री भी मिलेंगे और 2 डिग्री भी। वर्ड रूट को आप जानते होंगे, वर्ड रूट क्या होता है, कार्बन की नंबर होता है, कार्बन का जो नंबर होता है उनका नाम क्या होता है, लाइक मीथीन प्रोप्यूट, इस टाइप से। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेफिक्सेस की बात करूँ तो प्रेफिक्सेस बेसिकली साइड चेन के रूप में काम करते हैं। अब देखो, जो ये साइड चेन है और पेरेंट चेन क्या है, ये चीज़ क्या होती है एक्चुअली। जो नाम लिखा जाता है, जैसे आप अपने माता पिता के बच्चे होंगे, सभी अपने माता पिता के बच्चे नहीं है, कोई नॉन लिविंग से तो बना ही नहीं है, तो सभी अपने मम्मी पापा के बच्चे हैं, तो मम्मी पापा को पेरेंट्स ही बोला जाता है। और पेरेंट हमेशा उसका दर्जा कहीं ना कहीं, मतलब उसकी तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो वर्ड रूट भी होता है वो एक पेरेंट चेन के रूप में काम करवाने के लिए बाध्य करता है किसको, साइड चेन को। ठीक है। तो साइड चेन एक समझ लीजिए कि छोटा रूप होता है, छोटे बच्चे होते हैं जो लटके होते हैं इधर उधर पेरेंट चेन के। तो वही चीज़ है कि जो हमारे पास प्रेफिक्सेस हैं वो 2 टाइप से डिवाइड किए गए हैं। पहला आपका है आपका
2 डिग्री प्रेफिक्सेस, जिसमें लाइक जैसे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है प्रेफिक्स के रूप में तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ब्रोमो। अगर NH2 है तो इसको अमीनो बोलते हैं, CH3 है तो इसको मिथाइल बोलते हैं, सभी जानते हैं। और अगर CH2CH3 है तो इसको इथाइल बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं फिनाइल की बात करूं, वैसे फिनाइल का यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं गिवन कर रखा है तो अगर मैं फिनाइल का स्ट्रक्चर देखूं तो फिनाइल का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप से होगा अपना, रुको एक सेकेंड। फिनाइल का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस टाइप से होगा, इस टाइप से। अगर यहाँ पर ये बेंजीन है अपनी और ये साइड चेन के रूप में काम कर रही है, किसके रूप में काम कर रही है, साइड चेन के रूप में अगर ये काम कर रही है बेंजीन, तो ये अंडर कैटेगरी ऑफ 2 डिग्री प्रेफिक्स के अंदर चली जाएगी। किसके अंदर चली जाएगी, 2 डिग्री प्रेफिक्स के अंदर ये चली जाएगी। सेकेंडली अगर मैं बात करूं 1 डिग्री प्रेफिक्सेस की, तो 1 डिग्री प्रेफिक्सेस जो अपने पास होते हैं वो अपने साइक्लो होता है। साइक्लो कंपाउंड जितने भी आपके रिंग कंपाउंड्स होते हैं, लाइक में साइक्लोप्रोपेन बोल दिया, साइक्लोब्यूटेन बोल दिया, ये सभी साइक्लो कंपाउंड होते हैं। बाई साइक्लो वो कंपाउंड होते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही देखा था, जहाँ पर हमारे पास 2 साइक्लिक रिंग बनती हैं, 2 साइक्लिक रिंग बनती हैं। इन दोनों साइक्लिक रिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें अपना 2 साइक्लिक रिंग बनी होती हैं और 2 कार्बन यहाँ पर ब्रिज हेड के रूप में काम करते हैं। स्पायरो कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर एक ही कार्बन एटम 2 ब्रिज हेड कार्बन एटम के रूप में काम करता है। इस टाइप के कंपाउंड्स आपके स्पायरो होते हैं। जबकि अगर मैं अब बात करूं वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट को तो सभी जानते हैं और इवन आपने, अगर मैं यहाँ पे लिस्टेड कराऊँ आपको, तो आपको देखने में वो मिल रहा होगा कि मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन और डेक, ये आपके अप टू 10 हैं। अगर मैं 11 कॉन्डेक, डोडेक, ट्राइडेक और लिमिटेड आपको ही ध्यान रखने अप टू 15 तक हो गया, 16 तक हो गया, उससे ज़्यादा आपके पास पेरेंट चेन के लिए कोई भी कार्बन एटम्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये अपना होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद आता है आपका 1 डिग्री सफिक्स। अगर 1 डिग्री सफिक्स की बात करें तो अगर जहाँ पर आपका सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वहाँ पर वो एल्केन होता है। जहाँ पर एन वर्ड हम एज ए सफिक्स यूज़ करते हैं, तो एन वर्ड हमेशा किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिंगल बॉन्ड के लिए यूज़ किया जाता है। इन डबल बॉन्ड के लिए और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE यूज़ किया जाता है, ठीक है। 2 डिग्री सफिक्स में बेसिकली आपका मेन फंक्शनल ग्रुप आता है, चाहे वो एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ये सभी क्या होते हैं आपके, ये 2 डिग्री सफिक्सेस होते हैं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ओइक एसिड इंक्लूड किया जाता है लास्ट के अंदर। वहीं पे एल्कोहल के अंदर OL, एल्डिहाइड के अंदर AL, CO कीटोन के अंदर ONE यूज़ किया जाता है। एमाइन के अंदर आपको NH2 है, एमाइन है, तो यहाँ पर एमाइन ही वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है भाई। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगर मैं बात करूँ आपके लिए थोड़ा सा, ये अपना एमाइन है, तो एमाइन वाले सेक्शन के अंदर हमारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइंस, और ये तीनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आपको कोई भी IUPAC नेम लिखना है, क्या लिखना है, कोई भी IUPAC अगर आपको नाम लिखना है तो 3 चीज़ें बेटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहले आपका प्रेफिक्स, और दूसरा आपका वर्ड रूट, और तीसरा आपका सफिक्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्ड रूट और सफिक्स की, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम के डूरिंग ये 3 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट है, 2 चीज़ें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम होगा वो इन 2 चीज़ों से तो मिलकर बना ही होगा। एक उसमें वर्ड रूट होगा और 1 डिग्री सफिक्स होगा। वर्ड रूट में कितने कार्बन हैं और उसके अंदर बॉन्डिंग का नेचर कैसा है, सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो 1 डिग्री सफिक्स की कैटेगरी के अंदर जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि 1 डिग्री जो सफिक्स है ये बेसिकली आपकी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर।
आइए, अब आपको पता चल गया कि हमें जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कि एक्चुअली 2 डिग्री प्रेफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रेफिक्स क्या होता है, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास हैं, सॉरी ये अपने पास हैं एक किसी भी IUPAC नेम को लिखने के बेसिक तरीके। ठीक है, अभी आपको कंप्लीट सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं कंटिन्यू करूं थोड़ा सा, अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो आपको ये भी पता चलेगा। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी। अब देखो, सबसे पहले आता है अपना रूल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करने हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वो लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं। पहला रूल तो सभी में ही लगेगा। पहला रूल है आपका, सबसे पहला जो काम होना चाहिए, कोई भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको कोई भी चीज़ देखनी है नाम लिखने से पहले, तो आपको देखना है कि उसके अंदर पेरेंट कार्बन चेन है या फिर नहीं है। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि पेरेंट कार्बन चेन होती क्या है और पेरेंट कार्बन चेन का क्या योगदान होता है, तो इसी चीज़ को बता रहा हूँ आपके लिए। पहला आपको देखना है कि कार्बन चेन विच इंक्लूड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पहला पॉइंट तो ये है कि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन की संख्या उपस्थित होनी चाहिए। पहला चीज़ जो आपको देखनी है किसी पेरेंट चेन को सेलेक्ट करने से पहले कि इसमें आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है या फिर नहीं है। दूसरा आपको देखना है कि कार्बन चेन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ प्रेजेंट है तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन भी होनी चाहिए। मीन्स अगर मान के चलो कहीं से आपको मिल रहा है कि 7 कार्बन की 2 का पेरेंट चेन बन रही हैं, तो उस पेरेंट चेन को आप यहाँ पर पेरेंट चेन मान के ही चलोगे, उस चेन को पेरेंट चेन मान के चलोगे जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ साथ मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन भी प्रेजेंट होंगी। तीसरा, अगर मैक्सिमम कार्बन एटम के साथ मैक्सिमम पॉसिबल साइड चेन भी सेम है, तब उसमें आप लोवेस्ट लोकेंट नंबर को ढूंढने जाओगे। किसको ढूंढने जाओगे? लोवेस्ट लोकेंट नंबर को ढूंढने जाओगे। ये क्या होता है अभी हम थोड़ी देर के बाद आपके लिए बता देंगे कि ये 3 चीज़ें आपको किस तरीके से यूज करनी है, किस तरीके से यूज़ नहीं करनी है। सो आई एम टेकिंग नाउ सम एग्जाम्पल्स जिनके थ्रू मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करनी है या फिर नहीं करनी है। तो पहला हमारा जो रूल है उसी को हम अपना बेसिस मानते हुए आपको ये बताने जा रहे हैं कि कैसे आपको यहाँ पर पेरेंट चेन का सिलेक्शन करना है, कैसे नहीं करना है। आप सभी जानते हैं और जानेंगे भी क्यों नहीं। अगर मैं बात करूँ आपसे, मैंने बोला कि मेरे पास, आप इसको तो जानते ही होंगे, ये अपने पास एल्केन होता है। एल्केन के अंदर, किसके अंदर? एल्केन के अंदर आपको ये पता होगा कि एल्क वर्ड जो होता है ये कार्बन के नंबर को रिप्रेजेंट करता है और साथ में आपका एन क्या होता है, ये 1 डिग्री सफिक्स के रूप में काम करता है। कौन सी चीज़? डर जाएगा यार, बोलो यार ये क्या करवा रहा है। बोला कि मतलब 0 तो मेरे पास